अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पिछली हुकूमत जो 11 सियासी जमातों की थी, उन्होंने एक पार्लियामेंट में कानून पास किया। उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की और उस तरमीम की का बेनिफिट ये था कि जो करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस जिन पर संगीन इल्ज़ाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मुख्तलिफ लोगों के इसमें बड़े बड़े नाम हैं। ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया के लोग हैं। तो उस कानून की बुनियाद पर जो खरबों की करप्शन की केसेस नैब में इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, इस तरमीम के बाद वो ज़ीरो हो गए। मतलब जो पार्लियामेंट ने तरमीम की, उस तरमीम की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स, इंतज़ामिया के लोग, इनके ऊपर जो बहुत बड़े बड़े नैब के केसेस चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और वो सब क्लोज़ हो गई। क्यों? क्योंकि तरमीम में ऐसी तरमीम की गई जिसके बाद नैब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि एक लिमिट थी। इससे ज़्यादा किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। हाँ, अजीब व गरीब थी। तो चुनांचे जस्टिस अता बंदयाल, जो कि बेसिकली जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की हैसियत से अदालत, इंसाफ, कानून की धज्जियाँ बिखेर दी और ऐसे फैसले किए जो कि पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में देखने को नहीं मिले। अनप्रेसिडेंट, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले देखने को मिले और अपने हम ख्याल जजेस को बुला के जो चाह कर दिया। लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि नैब के कानून में जो पार्लियामेंट ने तरमीम की थी, वो तरमीम जो जस्टिस अता बंदयाल की बेंच ने ख़त्म किया, वो कानूनी फ़ैसला है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस अता बंदयाल ने अपनी ज़िंदगी में शायद कोई 1, 2, 4 फ़ैसले ही अच्छे किए होंगे, बाकी तो उन्होंने वो किया है जो सारी उम्र शर्मिंदा रहेंगे ये साहब। और इन्होंने हल्फ की, अपने ओहदे की, अपने इस इदारे को तज़हीक किया, तज़लील किया। लेकिन चंद फ़ैसलों में ये एक फ़ैसला है जिस पे इनके मुखालिफिन भी कहते हैं कि ये उन्होंने आइनी और कानूनी फ़ैसला किया है। देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने का, उसमें तरमीम करने का इख्तियार आइन ने दिया है, और वो दस्तूर साज असम्बली थी 1973 की, जिसने ये इख्तियार दिया है कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 239, 238 के मुताबिक तरमीम कर सकती है। तरमीम करने के लिए कुछ सिंपल मेजॉरिटी में तरमीम है, कुछ 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम हो, जो वो नहीं कर सकती, क्योंकि मदर पिदर आज़ाद तो नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहे कर दे, कह दे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है ये, कल कह दे कि नहीं जी सूद का निज़ाम चलेगा इस मुल्क में, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की भी एक रिस्ट्रिक्शन है। किन किन चीज़ों पे पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकता, और करेगा तो फिर एक इदारा है जो स्ट्राइक डाउन कर देगा अगर वो आइन से मुतसादिम हुआ। मसलन बेसिक स्ट्रक्चर पे पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकता, करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ अगर कोई करता है पार्लियामेंट कानून साजी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट कलअदम कर देगी। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बनाता है, पार्लियामेंट तरमीम करता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको भी कलअदम कर देगी। और एक और है कि पर्सन्स स्पेसिफिक कानून अगर कोई बनाएगा या तरमीम करेगा, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो मैं अब आता हूँ कि नैब का वो कानून जिसके तहत उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर खरबों के करप्शन के इल्ज़ाम हैं और नैब में उनका केस चल रहा था, इस तरमीम ने
उन तमाम लोगों को रिलीफ दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कहते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून के तहत तरमीम की गई थी। तो चुनांचे हो गया। चले, अब निगरां हुकूमत उस नैब तरमीम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो निगरां हुकूमत जारी है सुप्रीम कोर्ट। क्यों भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप इस तरमीम को लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें तो वो लोग इन्वॉल्व हैं जो पिछली सियासी हुकूमतों के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। तो आप क्यों जा रहे हो? हुक्मरान क्यों जा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि नहीं जी, वज़ीर आज़म मियाँ काकड़ साहब के ऊपर भी नैब का केस है और इस तरमीम से उनको भी रिलीफ मिला है, तो चुनांचे वो जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो वज़ीर आज़म, यानी एक वज़ीर आज़म का अपना पर्सनल केस है, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट जो लोग हैं वो बेसिकली टेक्नोक्रेट लोग हैं, उन पे ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं हैं जिन पे कोई नैब का केस हो। तो फिर ये काबीना से अप्रूव करके और फिर ये पूरा हुकूमत इस केस को क्यों लड़े? कल अगर सियासी हुकूमत आएगी और उनके लोग पार्लियामेंट में लेके जाएं या अदालत में लेके जाएं तो समझ आता है, लेकिन निगरां हुकूमत क्यों गई, ये समझ से बाहर है। इसका मतलब है लोग ये कहते हैं, तो सही कहते हैं कि ये निगरां हुकूमत उस इत्तेहादी हुकूमत की जो आज से पहले 16 महीने चला चुकी है, उसकी बी टीम है। इसमें वज़ीर आज़म उनके बी टीम है या उनके लोग बी टीम है। फिर ये इल्ज़ाम जो लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगाती है, पीटीआई भी लगाती है, दूसरी सियासी जमातें भी लगाती हैं कि ये बी टीम है, तो क्या ये निगरां हुकूमत उन सियासी लोगों को, उन सियासी लीडरों को, उन सियासी लोगों को जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है करप्शन का और नैब उनकी इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये तरमीम कलअदम करके उनके केसेस दोबारा ओपन हो गए हैं, उनको बचाने के लिए अगर ये हुकूमत जारी है तो चुनांचे ये उसकी बी टीम हुई। यहाँ पर ये डिस्कशन मैं क्लोज करता हूँ। अब अगला डिस्कशन आता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपील कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तायात नाअहली का भी सामना है। उनके अपने लॉयर ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम 5 साल कर दी गई है, वो तरमीम के बाद मियाँ नवाज शरीफ की तायात नाअहली 5 साल में चली गई। लेकिन कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, इलेक्शन एक्ट 2017 एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाया गया है जो कि मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में गलत या सही 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। और 62(1)(f) की तशरीह अब ये है कि 62(1)(f) में अगर किसी को सज़ा होगी तो वो तायात नाअहली होगी, चुनांचे तायात नाअहली उसके साथ जुड़ी हुई है। अब इसको ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कि 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरत है। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को इससे रिलीफ नहीं मिलता है। क्यों? 2 फैसले आ गए, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि अभी आया और उसमें यह कहा गया है कि 184 के तहत 3 की जो अपील थी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब वो नहीं कर सकते, जहांगीर तरीन साहब नहीं कर सकते, आगे के जो केसेस हैं वो कर सकते हैं, जैसे अभी नैब के केसेस में निगरां हुकूमत ने कर दिया। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ने रास्ता रोक लिया। दूसरा, रिव्यू एंड जजमेंट ने भी ये रास्ता रोक दिया है कि मियाँ साहब का केस रीओपन नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गया। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बता भी चुका हूँ बार बार। तो सवाल ये है कि अब मियाँ साहब एक तरफ उनको सज़ा है, अब वो आ रहे हैं, 2 दिन उनके आने में हुआ रह गया है। उनके लॉयर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ज़मानत की एप्लीकेशन दाखिल की है और वो ज़मानत की एप्लीकेशन फौरी तौर पर एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट से मुराद ये है कि उसको एंटरटेन किया गया है और नोटिस कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, या एक न्यूट्रल जो आपके ऑब्जर्वर है या तज्जियाकार है, वो ये कहते हैं कि आज से पहले इमरान खान का केस लगता था फ़ौरन इंटरटेन होता था, अब नवाज शरीफ साहब का केस लगा है फ़ौरन इंटरटेन हो गया है। हालांकि 56,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं,
हालांकि इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में फौरी नौयत के तलब कई लोगों के, पाकिस्तानियों के केसेस फौरी तलब के पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे नोटिस नहीं हुआ। तो फिर ये तासुर उभर के आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल तक जो है अदालतें इमरान खान के केस को फ़ौरन इंटरटेन करती थी और आम पाकिस्तानी का केस चाहे फौरी तलब है उसको इंटरटेन नहीं करती थी। गोया फंडामेंटल राइट्स की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी और अशराफिया का केस सिर्फ यानी इमरान खान का केस डिस्कस होता था। आज इमरान खान का केस शायद के बजाय मियां नवाज शरीफ साहब का, यानी आज ही उनका केस नोटिस हो गया, तो उनके मुखालिफिन को ये मौका मिला। उन्होंने कहा कि जी आप हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि अदालतें इमरान खान को रिलीफ देती हैं, तो मियां नवाज शरीफ को फौरी रिलीफ मिल गया है। चले जी, एंटरटेन केस है। लोग कहते हैं कि अगर मेरिट पे गए, अगर अदालतें मेरिट पे गई तो मियां साहब एब्सकॉन्डर भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं और अपील भी उनकी खारिज हो चुकी है। तो चुनांचे मियां साहब को रिलीफ मिलना, प्रोटेक्टिव वो मिलना, आपका बेल मिलना मुश्किल है। तो इंटरटेन तो हो चुका है। अब ये इल्ज़ाम जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और दूसरे लगा रहे हैं कि कल तक इमरान खान तो आज नवाज शरीफ, उनको फौरी अदालतें उनका केस सुनने बैठ गई हैं, आम पाकिस्तानियों का केस नहीं सुनने में, ये इल्ज़ाम तो लग गया और ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन अब लगने के बाद प्रोटेक्टिव बेल मिलती है नहीं मिलती है तो फिर पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का और दूसरे लोगों का इल्ज़ाम ये होगा कि ये मैनेज केस है सारा, मियां साहब डील के ज़रिए आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कि होंगी, जो हो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि डील के तहत, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये कानून और आइन की बकौल लॉयर की जीत होगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।